गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, माय सेल्फ खुशबू चलिए, वेलकम टू भारती स्कूल। चलिए बेटा, आज हम क्लास 7 में साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा केमिस्ट्री का है, एनिमल्स फाइबर्स, इसके बारे में जानेंगे। एनिमल्स फाइबर किस तरीके से किस फॉर्म में आपको मिलता है और उसका प्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। इससे भी पहले हम एनिमल प्रोडक्शन फ्रॉम दी शिप्स के द्वारा किस तरीके से करते हैं वो वीडियो नंबर हम 4 में कर चुके हैं। आज हम वीडियो नंबर 5 में जानेंगे एनिमल्स फाइबर्स किस तरीके से रिमूव करके उनमें से बर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है ना, डाइंग किस तरीके से की जाती है ना, वूल पे एंड और भी कुछ है जो कि हम बाय द हेल्प ऑफ रीडिंग करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ बुक्स के द्वारा हम जानेंगे। चलिए बेटा, आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो नहीं देख रहे हो, ना ही आप लोग होमवर्क भेज रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? आप लोगों को पढ़ना है बेटा, आप घर पे रह के भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन क्लास गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया, आप ऑनलाइन क्लास के थ्रू पढ़िए, तो लेकिन आपकी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोरोना हो या कुछ भी हो। आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई को एक एम बनाना है, इससे आप आगे जाओगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना भी है। आप होमवर्क कंप्लीट करके मुझे सेंड करिए, भेजिए, वीडियो जरूर देखिए और वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक करिए, ठीक है। अगर कुछ समझ नहीं आता है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कांटेक्ट करिए, ठीक है। चलिए अब हम रीडिंग करेंगे, यानी कि इसको पढ़ेंगे, थोड़ा समझेंगे बाय द हेल्प ऑफ बुक्स। सो कंप्लीट देखिए बेटा, हमने नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक वीडियो नंबर 4 में पढ़ लिया था गार्डिंग एंड शर्टिंग। आज हम पढ़ेंगे रिमूविंग बर को किस तरीके से रिमूव किया जाता है। देखिए, बर्ड्स आर सॉफ्टली फ्लूफी फाइबर्स इन वूल, ठीक है। यानी कि जो हमारी ऊन होती है उसमें फाइबर्स तरीके फ्लूफी तरीके की होती है, जिसको हमें रिमूव करना होता है, जो कि सॉफ्ट तरीके की होती है, सॉफ्ट। These are removed manually, और इसको हम रिमूव करते हैं मैनुअली तरीके से। देखिए, these are the same words which sometimes appears on your sweaters, यानी कि इनको कुछ समय के लिए appears करके स्वेटर के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हैं, स्वेटर बनाने के लिए। अब देखिए कार्डिंग क्या है हमारा। कार्डिंग में है इन दिस फाइबर्स आर पास्ड थ्रू मेटल्स, यानी कि इस तरह का जो फाइबर्स होता है उसको किसके थ्रू पास किया जाता है, मेटल के, ठीक है। ये जो मशीन लगी हुई है मेटल की, उसके थ्रू। टिथ टू स्ट्रेंथ देम एंड रिमूव डर्ट, यानी कि आपकी जो इसमें जो डर्ट होती है उसको भी रिमूव करती है मशीन। एज दी फ्लीस ऑफ शिप एंड गॉड, यानी कि जो फ्लीस होती है गॉड की और शिप की, उसको भी साफ करने में। गॉड इन वाइट करने में। देखिए, ब्लैक और ब्राउन इन कलर, दी फाइबर्स कैन बी डाइड इन वेरियस कलर्स। और जो ब्लैक व्हाइट कलर की जो हमारी शिप होती है उनको डिफरेंट कलर्स में, यानी कि बहुत सारे कलर में, वेरियस कलर में डाई करने के लिए आगे प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब देखिए डाइंग, यानी कि डाई किस तरीके से होती है। द नेचुरल हेयर ऑफ शिप इज वाइट, यानी कि जो शिप होती है उसके नेचुरल कलर है वाइट और ब्राउन और ब्लैक, ठीक है। वाइट, ब्राउन, ब्लैक, सिर्फ इन तीन ही कलर में हमको शिप मिलता है। इट इज डाई इन डिफरेंट कलर्स, और इन तीनों को हम डिफरेंट कलर में डाई करते हैं, यानी कि कलरफुल बनाते हैं। मेकिंग यार्न, अब यार्न किस तरीके से बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, दी वूल इज स्ट्रैंड कॉम्ड एंड स्पन इनटू यार्न। दिस द प्रोसेस ऑफ यार्न मेकिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द फाइबर्स, यानी कि ये किस पे डिपेंड होती है, यानी कि प्रोसेस जो होती है वो डिपेंड होती है आपकी लेंथ ऑफ फाइबर्स की लेंथ पर। लॉन्ग फाइबर्स आर यूज टू मेक वूलन यार्न, यानी कि जो लॉन्ग फाइबर्स होता है उसका हम क्या बनाने में यूज करते हैं, वूलन यार्न।
फॉर स्वेटर एंड अदर गारमेंट, स्वेटर बनाने के लिए जो लंबी लंबी होती है ना ऊन हमारी, उसको स्वेटर बनाने, गारमेंट्स बनाने के लिए। अब शॉर्ट फाइबर्स आर मेड इनटू वॉश्ड यार्न, यानी कि जो शॉर्ट फाइबर्स होती है वो क्या बनाने के लिए यूज की जाती है, वॉश्ड यार्न। अ फाइन washed wool can be used for making the attire of athletes because it is not very hot to wear। ये क्या है, वो ये क्योंकि अटायर इसलिए है क्यों बनाया जाता है क्योंकि इसमें नॉट वेरी हॉट टू वियर, पहनने में ज्यादा गर्मी नहीं लगती है। देखिए, एंड द वेव ऑफ द फैब्रिक absorb precipitation, सॉरी, देखिए बेटा, absorb perspiration allowing the body breath। ठीक है, perspiration को ये allowing करती है बॉडी ब्रीथ में। और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, देख लीजिए। इंफॉर्मेशन जोन, द फर्स्ट वूल फैक्ट्री वॉज स्टेबलाइज्ड इन 15 AD। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट आपकी जो फैक्ट्री थी वूलन की, वो कब स्टेबलाइज की गई थी, 50 AD, आफ्टर डेथ बोलते हैं जिसे। देखिए, इन विंचेस्टर इंग्लैंड, वाई दी रोमन्स, यानी कि जो विंचेस्टर थे इंग्लैंड में, उनकी डेथ के बाद 50 ईयर्स में इस कंपनी की स्टेबलाइज किया गया था, स्थापित कर दी गई थी। देखिए, वाई दी रोमन्स मैनी पीपल इन आवर कंट्री अर्न देयर लिवलीहुड फ्रॉम द वूल इंडस्ट्री during sorting of wool, sometimes workers get infected by bacterium anthrax, which causes a fatal blood disease called Shorter's disease। कुछ इनकी जो वर्कर काम करते थे फैक्ट्रियों में, उनको इससे यान से कुछ ब्लड डिसीज भी हो गई थी, जिसको उस डिसीज को क्या नाम दिया गया, शॉर्टर डिसीज, फेटल ब्लड से देखिए कॉज हो हुई थी। हाँ, आ जाइए यहाँ पे सिल्क। सिल्क में हमारा क्या है, सिल्क इज अ स्मूथ फाइबर्स मेड ऑफ द प्रोटीन सिक्रेशन फ्रॉम द बॉम्बिक्स मोरी और सिल्क बॉम्ब्स, यानी कि जो हमारा सिल्क जो स्मूथ फाइबर्स से मिलकर बना होता है, प्रोटीन्स का बना होता है, प्रोटीन सिक्रेशन से फ्रॉम दी बॉम्बिक्स मोरी या सिल्क बॉम्ब से। ठीक है, अब सिल्क इज अ नेचुरल एनिमल्स प्रोडक्ट एंड देयरफॉर, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि इसके फाइबर से, प्रोटीन सिक्रेशन से, और प्रोटीन सिक्रेशन किससे लिया जाता है, बॉम्बे और सिल्क बॉम्ब से, उसी से मिलकर ये फाइबर्स हमारा सिल्क बनता है, यानी कि स्मूथ फाइबर, जिसको हमने सिल्क नाम दिया है। ठीक है, देखिए, सिल्क इज अ नेचुरल एनिमल्स प्रोडक्ट एंड देयरफॉर क्वाइट कॉस्टली। ये क्या है, थोड़ा कॉस्टली होता है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारा नेचुरली हमको मिलता है। सिल्क प्रोडक्शन रिक्वायर्स कंटिन्यूअस monitoring and feeding of the silkworms and a great deal of effort, but surprisingly result in small amount of thread। और इसका जो सरप्राइजली हमको जो रिजल्ट मिला वो स्मॉल अमाउंट में, थ्रेड में इस धागे में। देखिए, हिस्ट्री ऑफ सिल्क, अब इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। सिल्क की हिस्ट्री क्या है, देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ओरिजिनेटेड इन चाइना 1000 of years ago, यानी कि 1000 years ago, यानी कि 1000 ईयर पहले चाइना में इसकी ओरिजिनेटेड प्रोडक्शन किया गया था सिल्क वॉर्म का चाइना में। ठीक है, ओरिजिनेटेड। देखिए,
अकॉर्डिंग टू दी चाइनीज लेंथ इन दी वाइफ ऑफ माई मिथिकल येलो एम्पेरर लेडी। क्या बोल रहे हैं, चाइना की जो लेंथ थी लीगेंड, चाइनीज लीगेंड दी वाइफ, यानी कि वाइफ ऑफ मिथिकल येलो की जो वाइफ थी लीगेंड चाइनीज, ठीक है, एम्पायर, उनका नाम क्या था यहाँ पे, लेडी हिसी लिंग शिंग, लेडी हिसी लिंग सीस इज नाउन एज दी गोडेस ऑफ सिल्क, और एक और नाम से भी इनको जाना जाता था, गोडेस ऑफ सिल्क के नाम से। एज द क्रेडिट गोज टू हर फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ सिल्क बॉम रेयरिंग एंड द इन्वेंशन ऑफ लूम्स, यानी कि इन्होंने इन्वेंशन किया किसका, लूम्स का। द स्टोरी सेज व्हेन दी शी सिटिंग अंडर अ मलबरी ट्री अ कुकून एक्सीडेंटली। क्या बोल रहे हैं, जब इन्होंने द स्टोरी सेज, यानी कि कहानी कहती है कि जब यह बैठी अंडर दी मालवरी ट्री के पास में जाके बैठी थी, अ कुकून एक्सीडेंटली फिल इनटू हर कप ऑफ टी, यानी कि इनकी कप ऑफ टी में जाके इसका फिल गिरा। अब देखिए, शी नोटिस दी स्ट्रॉन्ग, और इन्होंने यहाँ पे नोटिस किया कि ये स्ट्रॉन्ग है, सिल्की है, ठीक है, सिल्की थ्रेड ऑफ दी कुकून अनकूलिंग, और इन्होंने उस थ्रेड को अनकूलिंग किया। आप देखिए, द इम्प्रेस देन एक्सपेरिमेंटेड विथ सिल्क बॉम, और इन्होंने इम्प्रेस होकर के एक्सपेरिमेंट किया किसके साथ, सिल्क बॉम्ब्स के साथ। एंड डेवलप द यूज ऑफ द सिल्क इन वीविंग अराउंड 2400 BC, और यानी कि 2400 BC पहले, यानी कि बिफोर सेंचुरी BC पहले अराउंड में उन्होंने सिल्क वर्म का डेवलप किया था, यूज किया था, ठीक है। इट वॉज केप्ट अ सीक्रेट फॉर मैनी ईयर्स, और इन्होंने अपने पास रखा था और उसको सीक्रेट फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के लिए सीक्रेट बनाकर रखा था। ग्रेजुअली दी नॉलेज ऑफ सिल्क सेपरेटेड आउट बाय द ट्रेडर्स एंड इट ट्रेवल्स एंड रीच्ड इंडिया ओनली इन 300 AD। इन्होंने सिर्फ इंडिया में सेपरेट किया, ठीक है, ट्रेडर के द्वारा, ठीक है, ट्रेवल्स और रीच, यानी कि इंडिया में, ओनली इंडिया में इन्होंने पहुंचाया 300 AD में। अब देखिए, लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क बॉम्ब, अभी हिस्ट्री के बारे में जाना हमने, अब इसकी लाइफ साइकिल किस तरीके की होती है। द फीमेल सिल्क मोथ लेस एग्स, यानी कि जो सिल्क फीमेल होती है सिल्क मोथ, वो ले एग्स देती है। व्हेन दी एग्स, जब इनके एग्स क्या होते हैं, हैच अ टिनी कैटरपिलर क्राउस आउट, दिस इज, जब ये कैटरपिलर से आउटसाइड निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, तो दिस इज दी सिल्क बॉम्ब एंड लार्वा, तो वहां पे क्या करते हैं, वो अपना लार्वा छोड़ देते हैं सिल्क बॉम्ब का। द सिल्क बॉम्ब एज कंटिन्यूसली फीड ऑन फाइनली चॉप्ड मालबरी लीव्स, और क्या करती है, ये कंटिन्यूसली वो फीड रहती है उसमें, फाइनली चॉप्ड एंड, यानी कि चॉप्ड उसको चबाती रहती है, खाती रहती है छोटे छोटे कुतरों में, और मालबरी लीव्स फॉर अबाउट 6 वीक्स, और मालबरी लीव्स में ये 6 वीक्स तक रहती है। देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे ग्रो इन दी साइज एंड देयर ग्लैंड देन दैट प्रोडक्ट सिल्क डेवलप एंड अटेन 1/3 दी साइज ऑफ दी लार्वा, और वहाँ पे ये विकास करती है, जब डेवलप होती है तो किसमें, 1 से लेकर 3 तक साइज का लार्वा छोड़ती है। एट दिस स्टेज, और इस स्टेज को देखिए यहाँ पे क्या होता है, सिल्क बॉम्ब इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज, और वो सिल्क बॉम्ब क्या होती है, नेक्स्ट स्टेज के लिए आगे आती है। देखिए,
नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड प्यूपा। जब वो नेक्स्ट स्टेज के लिए आगे आती है तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए, इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा। दिस प्यूपा ग्रो एंड चेंज इनसाइड द कोकून, और ये प्यूपा बाहर निकल के ये प्यूपा ग्रोस किसमें बड़ा होकर के चेंज होता है इनसाइड दी कोकून, और कोकून के अंदर चेंज होकर के कोकून में चेंज हो जाता है, कोकून के अंदर प्यूपा के अंदर इनसाइड दी कोकून, कोकून में ही देखिए। अ फ्यू वीक्स लेटर दी कोकून ओपन एंड अन एडल्ट। अब कुछ समय बाद यानी कि कुछ वीक्स बाद वो कोकून ओपन होते हैं, एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। अब देखिए, मोथ कम्स आउट, और उसमें से क्या निकलते हैं, एडल्ट मोथ कम्स आउट, यानी कि सिर्फ मोथ निकलते हैं, उसमें से कम्स आउट बाहर आते हैं। इन 4 to 6 डेज, कितने दिन में, 4 से लेके 6 डेज में। द फीमेल मोथ ले अराउंड 400 एग, यानी कि जो फीमेल्स एग वो होती है, फीमेल्स मोथ होती है, वो ले में कितने एग्स देती है आपको, 400 एग्स। एंड अनदर लाइफ साइकिल स्टार्ट, और फिर वहां से वो नया लाइफ साइकिल स्टार्ट कर देती है इसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए इसका लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म। देखिए ये क्या है, प्यूपा, ठीक है, और ये एडल्ट, और ये एग्स एंड ये लार्वा, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करती है, टिनी पार्ट में फ्राउ होती है, ठीक है, यानी कि लार्वा छोड़ती है सबसे पहले। लार्वा के बाद वो क्या करती है, चॉप्ड मेंबर 6 वीक एंड प्राइमरी साइज द ग्लैंड एंड प्रोड्यूस अटेन द साइज ऑफ दिस सिल्कवॉर्म रेडी टू एंटायर स्टेज प्यूपा। हाँ, लार्वा छोड़ती है सबसे पहले, लार्वा के बाद प्यूपा के वो एडल्ट में आता है, एग्स में। एग्स से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एग्स, बहुत सारे एग्स होते हैं और एग्स वो रखे रहते हैं, फिर वो उनमें प्यूपा में जाती है, फिर प्यूपा के बाद एडल्ट में चेंज होती है, जो कि मैं अभी आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से इनका लाइफ साइकिल चलता रहा है। इफ सिल्कवॉर्म्स वर अलाउड टू मेच्योर एंड ब्रेक थ्रू द कोकून, द सिल्क would be remembered useless for commercial purpose. So the encased insect is plugged into boiling water to kill the habitat and dissolve the glue holding the cocoon together. The end one, the soil fiber is then located and the cocoon unbound onto a spindle to be made into thread. क्या करती है कोकून को तोड़ के पानी में बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद उनका जो कोकून होता है वो निकल जाता है, यानी कि, और वो जो रहता है वो उसमें मर जाती हैं सिल्कवॉर्म, और फिर उनको पानी में बॉईल करने के बाद उनका थ्रेड बनाया जाता है, यानी कि थ्रेड में उसको चेंज किया जाता है। अब देखिए सेरीकल्चर में देखिए द प्रोडक्शन ऑफ कोकून फॉर देयर फिलामेंट इज कॉल्ड सेरीकल्चर, यानी कि कोकून्स का जो प्रोडक्शन हम करते हैं उस फिलामेंट का, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क यानी कि अलग अलग तरीके की सिल्क जो होती हैं विथ डिफरेंट टेक्सचर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ, और वो डिफरेंट वेराइटी में आपको मिलती हैं। फॉर एग्जांपल में यहाँ दिया है मोंगा सिल्क, तेसार सिल्क एंड कोशा सिल्क आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क, ठीक है।
यानी कि 3 डिफरेंट टाइप्स की आपको कोका सिल्क मिल जाएंगी, प्रोड्यूस फ्रॉम कोकून्स। और ये किससे प्रोड्यूस होती हैं? कोकून से। ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मोथ, और आपको बहुत डिफरेंट तरीके की इसकी वेराइटी मिल जाएंगी सिल्क मोथ की। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज दी मालबेरी सिल्क मोथ। जब से सबसे ज्यादा जो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो कौन सी होती है? मालबेरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, यानी कि जो इस मालबेरी से जो सिल्क हमको प्राप्त होता है वो सबसे बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जोन। द अमाउंट ऑफ यूजेबल सिल्क इज ईच cocoon is small and amount 5,500 silkworms are required to produce 1 kg of raw silk। चलिए बेटा, आज के लिए हमने इतना ही पढ़ा। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी 6, उसमें हम थोड़ा इससे आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट फिनिश ही है, बट थोड़ा सा रह गया है, वो हम वीडियो नंबर 6 में कंप्लीट करेंगे। अब तक के लिए मैंने जितना पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़िए, वीडियो को आप देखिए। एक भी वीडियो बेटा आप देखते नहीं हो, आप वीडियो देखिए तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझने आएगा। नोट्स से तो समझने आएगा ही, लेकिन वीडियो से और क्लियरली आपको समझने आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं पे भी, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से कांटेक्ट करके डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।